जय हिंद मित्रों। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों, बैरिस्टर साहब के दीवानों और जिनकी नज़रों में आज भी ये छदम सेकुलरवादी पार्टियों ने यह बैठा रखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं आईना। आईना साफ है। 31 जुलाई को एक घटना घटती है हिंदुस्तान में। वो घटना होता है एक फौजी के द्वारा ट्रेन के अंदर में सबसे पहले तो अपने एसआई मीना साहब की वो हत्या करता है। उसके बाद बोगी में उन चेहरों को ढूंढता है जिस चेहरे पे दाढ़ी लगा हो, उन चेहरों को ढूंढता है जिनके सर पे टोपी लगा हो। कैसा मनोरोगी था वो? क्यों ऐसी सोच उसकी बनी? इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर जिम्मेदार कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कपड़ों को देखकर लोगों को पहचान लेता हूं। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, जिसके कंधों पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, वही जब ये कहने लगे कि मोदी और योगी को वोट दोगे तो ठीक है, ठाकरे को वोट दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मारे जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मेरा नाम लेकर किसी की हत्या करे, क्या हम पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा? लेकिन यह मामला देश का है, देश के प्रधानमंत्री जी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, तो उनको तो कोई चिराग दिखा नहीं सकता। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बार बार हमारे नेता को बी टीम कहने का काम करते हैं। जब हत्या हुई 3 मुसलमान भाइयों का, एक था बिहार से, बिहार में सरकार जिसकी है वो सरकार हमारे उत्तर बिहार के मुसलमान भाइयों की ताकत की देन है कि आज बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार है। दूसरी हत्या जयपुर राजस्थान के लोगों की होती है। वहाँ भी सरकार कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार को बनाने में राजस्थान के मुसलमान भाइयों का अहम रोल है। और तीसरी हत्या होती है हैदराबाद के उस गरीब का जो मोबाइल की दुकान में नौकरी करने का काम करता है। सामने है आपके कि बी टीम कौन है। जब हैदराबाद के उस नौजवान की हत्या होती है तो हमारा और आपका नेता हैदराबाद के सदन में मजबूती के साथ अपनी बात रखता है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो हक और सच की आवाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा, स्पीकर महोदय, जिस मोबाइल कर्मी की हत्या हुई है उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी बेवा हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद सरकार से, तेलंगाना सरकार से मांग करता है कि उस बेवा को सरकारी नौकरी, रहने के लिए फ्लैट और उस नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी कुछ इमदाद देने का काम करें। उसका नतीजा रहा, तत्काल ही तेलंगाना सरकार ने उस महिला को सरकारी नौकरी, रहने को फ्लैट और उनके बच्चों के नाम 2-2 लाख रुपए तत्काल ही डिपॉजिट करने का आदेश पारित कर दिया गया। और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी पार्टी के फंड से
तीनों बच्चों के नाम से पैसा देने का काम किया, उनकी मदद करने का काम किया। क्या ये बी टीम हो सकते हैं? और अगर बी टीम ही हैं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए बी टीम ही अगर फायदेमंद है तो इस बी टीम के साथ चलना चाहिए। मात्र 7 विधायक हैं हमारे। सत्ता में, सियासत में साझेदारी की ताकत क्या होती है इसका एहसास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिखाने का काम किया, कराने का काम किया। और आज भी राजस्थान और बिहार के उस परिवार को अब तक सरकार के द्वारा कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं उन दल्लों से जो हमारे नेता को बी टीम कहने का काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोगों को डराते हैं, डरा करके उसके वोट को फर्जी सेकुलर पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करते हैं। तो मैं अपील करता हूं अपने हिंदुस्तान के तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से, अपील करता हूं तमाम कमज़ोर तबके से जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, वो सब के सब आएं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी 2 घंटे की स्पीच में एक बार भी उनके ज़बान पे उस तिहरे हत्याकांड, चौथे हत्याकांड जो 4 हत्याएं हुई, निर्मम हत्याएं माना जाएगा उसे, उस पे एक शब्द उनका नहीं निकला। नूह पे एक शब्द उनका नहीं निकला। सिर्फ हमारा और आपका नेता, चाहे वो ट्रेन में हुई हत्या की बात हुई हो, यूसीसी की बात हुई हो, या फिर आपको हिजाब के ऊपर मामला हो, या अल्पसंख्यक आयोग का कोटा खत्म करने की बात हो, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को ख़त्म करने की आवाज़ उठाने की बात हो, या फिर नूह की बात हो, मणिपुर की बात हो, तमाम हिंदुस्तान की बात हो, चाइना की बात हो, जिस चाइना के राष्ट्रपति को हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात में झूला झूला रहे थे, झूला झूले, झूला झूले, और उधर हमारे ज़मीन पे वो कब्जा करता रहा। हमारे नेता ने कहा चाइना को खदेड़ना बहुत ज़रूरी है, चाइना को करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन किसी मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी ने कोई अपना बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने अगर बयान दिया तो अपनी तारीफ में दिया और सामने वालों की बुराई में। चौकीदार और दुकानदार दोनों ने मिलकर के हिंदुस्तान के लोगों को आज तक रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर कर रखा है। तो मैं अपील करूंगा आप तमाम साथियों से कि आओ, चलो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ और देश की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान दो। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।